अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। Lights, camera, action. जी हाँ दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ये थैंक्सगिविंग डिनर के बारे में है। तो हमने एक दिन पहले ही ये सब मसाले ला कर रख लिए थे। 2 होल चिकन मैंने स्किन के साथ ले लिए थे और इसको मैरिनेशन के लिए मैंने एक दिन पहले ही धो के और इस पे मसाले लगाना शुरू किए। अब मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है थैंक्सगिविंग में कुकिंग करने का, तो वो सारे कामों में आपको हर जगह नज़र आएंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने चिकन वॉश कर लिए। मैं जो हूँ वो मसाले जो है वो उनको बताती जाती हूँ और वो उस पर लगाते रहते हैं। हमने पहले सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा पेपरिका उस पर छिड़क दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब चीज़ें होल चिकन में अच्छी तरह से छिड़क के और उन्होंने उसको इस तरह से मसाज करना शुरू कर दिया। चिकन भी खुश हो गई कि उसको मसाज मिल रहा था। हमने 2 चिकन इसलिए लिए थे कि ये फिर पूरा वीक चल जाते हैं और इससे हम सैंडविचेस वगैरह भी बाद में बना सकते हैं। स्किन के अंदर देखें इस तरह से हाथ की मदद से उन्होंने मसालों को अंदर की तरफ जो है वो डालना शुरू किया और मैं ये वाला तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसमें ख़ास बात ये है कि ये वेट मसाला है तो ये बड़ा अच्छा मज़े से मैरिनेशन में काम आ जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये देखिए मैं ऊपर से थोड़ा सा जिंजर पेस्ट भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है रोज़मेरी और हर्ब, जो गार्लिक हर्ब होती है चिकन के साथ, वो भी मैंने इसमें डाली। अब जो है मैं ये तंदूरी मसाला जो है ये अंदर चिकन के, आप देख सकते हैं अली जो हैं वो इसको अंदर मसाज कर रहे हैं। तो इसको आप चिकन के ऊपर और अंदर अच्छी तरह मसाज करेंगे। ये देखिए यहाँ भी इतना मसाला आप लगाएं कि वो जो है स्किन भी इंटैक्ट रहे और वो उसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अच्छा, आपको जो है इसमें कट्स ज़रूर लगाने हैं, तो आप चिकन में पहले कट्स लगा लीजिएगा ये काम करने से पहले। अब मैं बाकी मसाला जो है वो चिकन के ऊपर डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं अली उसको अच्छी तरह से मसाज करते जा रहे हैं। तो पूरे चिकन के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में आप इस मसाले को अच्छी तरह से लगा दें। तंदूरी शान का मसाला भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वेट वाला पसंद है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो सब चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, इसका कलर आप देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा और कलर तो इसमें इन्हांस करने के लिए मैंने थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी लगाई है और थोड़ा सा मैं कोरिएंडर, सूखा हरा धनिया इसके ऊपर से छिड़कूंगी। ये देखिए मैं हरा धनिया ऊपर से ये छिड़क रही हूँ। ये क्रश किया हुआ आता है ड्राई फॉर्म में, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। इसको मैं ऊपर से भी कश्मीरी लाल मिर्च लगाने के बाद मैं इधर भी उन्हीं मसालों को जो मैंने एक तरफ लगाए थे
हरा धनिया के साथ इधर भी मैं वो ही छिड़क रही हूँ। अब ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं रेडी है। ये सिलेंट्रो, कोई हरा धनिया या सिलेंट्रो आप ड्राई फॉर्म में इसको लगा सकते हैं। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके पास सिलेंट्रो नहीं है तो आप कसूरी मेथी क्रश करके वो भी आप ऊपर से छिड़क सकते हैं। अच्छा, अली इसमें कट्स लगाना भूल गए थे तो मैं अब इसमें कट्स लगा रही हूँ। आप पहले से कट्स लगा के और फिर मसाला लगाइएगा। तो 5-6 कट्स आप चिकन के ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से कि मसाला अंदर तक उसमें चला जाए। जितने अच्छे डीप कट्स होंगे उतना अच्छा मसाला जो है वो अंदर तक जाएगा और मैरिनेशन बहुत अच्छी होएगी। ये सब काम जो है हम थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले कर रहे हैं ताकि ये ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रखें। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी, जितना आप टाइम देंगे, ओवरनाइट का मतलब है 8 से 9 घंटे वो मैरिनेशन के लिए हम उसको छोड़ देंगे तो वो फ्रिज में अच्छा सा मसाला उसके अंदर रच बस जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे हम इसको कुक करेंगे। अब आप अपनी मर्जी से इसमें जो भी मसाले, मैं थोड़ा सा इसमें बारबेक्यू, चिकन बारबेक्यू मसाला भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से। हम ऑलिव ऑयल भी इस पे ड्रिजल कर रहे हैं क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ख़ास तौर पे जब हम इसको बेक करेंगे। ये सब मसाले लगाकर आप इस ट्रे को किसी फॉइल की मदद से बंद कर दें। ठीक है, तो ये काम हमें करना है थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले। तो अब चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, जिस दिन हमें ये पकाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन थैंक्सगिविंग है उस दिन हम उठ गए। हमने क्रीम ऑफ मशरूम और डिफरेंट कैन्स लेकर हमने कैसरोल बनाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो क्रीम ऑफ मशरूम है उसको एक बोल में डालेंगे। ये जी हाँ, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, आप देख सकते हैं कि वो बोल में सब चीज़ें डाल रहे हैं। ये एक वाहिद ऐसा ओकेजन होता है थैंक्सगिविंग का जिसमें अली बढ़ चढ़ के कुकिंग करते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप मिल्क डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना है। हम देखते हैं कि कितनी ज़रूरत है। जब ये कंसिस्टेंसी आ जाए, आप देख सकते हैं बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम ग्रीन बीन्स इसमें डाल देंगे। ग्रीन बीन कैसरोल सबको बड़े अच्छे लगते हैं और ये एक साइड डिश होती है जो कि आप थैंक्सगिविंग के दिन खाते हैं। साइड डिशेस में मैं आपको और भी अभी बहुत सारी और भी साइड डिशेस बताऊंगी। तो इस तरह आपने इसमें कंटेनर में कर दिया। अब आप ऊपर से फ्राइड अनियंस या पैकेट की यूज़ करें क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा। फ्राइड अनियन ऊपर से आपको छिड़क सकते हैं इस तरह से, और ऊपर से फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हरा धनिया का पाउडर, या फिर आप कह सकते हैं फ्रेश सिलेंट्रो भी आप डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर भी डाल दी। ये है कॉर्न सूप। अच्छा, बेक्ड पोटैटो को बनाने के लिए पहले आप कांटे की मदद से पोटैटो में इस तरह से होल्स बना दें। अच्छी तरह से प्रेशर के साथ होल्स बनाने हैं पूरे पोटैटो को इसी तरह से। स्वीट पोटैटो में भी आपको होल बनाने इसी तरह से। आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करें और इस पे मसाज करें। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर, जो आपकी ग्राउंड ब्लैक पेपर होती है वो हम इसमें डालेंगे। तो बस आप अपनी नॉर्मल सी सीजनिंग इसको कर दें, अच्छी तरह से मसाज कर दें। पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनी सा कलर आ रहा है इस पे। फिर आप ब्लैक पेपर डाल दीजिए
और उसके बाद सिंपली हम इसको अच्छी तरह मसाज करके किसी फॉइल में रैप कर देंगे और इसको भी बेक करेंगे। जब हम चिकन को बेक करेंगे उसी के साथ हम इसको भी ओवन में रख देंगे, तो ये साथ में ही बेक हो जाएगा। ये बड़ा मज़े का लगता है। आप बटर और सावर क्रीम डाल के खाएं और बहुत सॉफ्ट बनता है, लेकिन आपको स्लो कुकिंग करनी है, यानी कि 360 डिग्री टेम्परेचर पे आपको स्लोली इसको हाफ एन आवर से 40 मिनट तक इसको बेक करना है। ठीक है, इस तरह से हमने रैप कर दिया और इसको भी साइड पे रख दिया। स्वीट पोटैटो की ये जो स्वीट डिश है, ये हमने सिंपली कैन से निकाल के इस पे थोड़ा सा बटर और ब्राउन शुगर लगा दी है। बाहर बहुत खूबसूरत मंजर था। चले आया, मैं आपको बैकयार्ड की सैर कराती हूँ। बहुत सारे टर्की आए हुए थे और बहुत अच्छा मंजर था। थैंक्स गिविंग में टर्की ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। मिशिगन की वाइल्ड लाइफ में टर्की जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको हमेशा ये सितंबर से लेकर नवंबर तक नज़र आएंगे। बैक टू द किचन। अब मैं अनियन चॉप कर रही हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर जो स्टफिंग तैयार करनी है उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अनियन आप बिल्कुल उसी तरह चॉप करेंगे जैसे ऑमलेट के लिए करते हैं, बारीक बारीक। और हरा धनिया उसको भी चॉप करके रख लें। और मैं स्टफिंग की बहुत इजी रेसिपी आपसे अभी शेयर करूंगी। अनसॉल्टेड बटर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून उसको मेल्ट कर लें और वेजिटेबल ब्रॉथ ले लें। अच्छा, कैंडल्स मैं ज़रूर लगाती हूँ ताकि एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस पूरे किचन में आ जाए। ये कुछ आइटम्स हमने लिए थे, समोसे वगैरह और कुछ केक पीस, कुछ एप्पल पाई, स्वीट पोटैटो पाई, ताकि हम थैंक्सगिविंग की शाम में चाय के साथ एंजॉय करें। अच्छा, अब अली जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने स्टफिंग जो थी वो ब्रेड क्रम्ब की तरह होती है, उसको उन्होंने पहले बोल में डाला, फिर अनियंस और सिलेंट्रो ऊपर से डाल रहे हैं, जिसको हरा धनिया आप कहते हैं, चॉप किया हुआ। अब इसमें हम एक अंडा भी इसमें ऐड करेंगे। तो ब्लैक पेपर, सॉल्ट से इसकी सीजनिंग होगी पहले। अच्छा, हाथ से मिक्स करना भी अच्छा रहता है। अली को हाथ से मिक्स करना पसंद है, आपको जिस तरह से भी इजी लगे। अंडे को अच्छी तरह फेंट लें और फिर इसको स्टफिंग में आप डाल दें। इससे जो है बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा टेस्ट आता है स्टफिंग का। अब इसमें आपने मेल्टेड बटर, अंडा दोनों डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बटर को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। अनसॉल्टेड बटर डाल रही हूँ ताकि इसमें सॉल्ट की तादाद जो है वो बैलेंस रहे। अब आप वेजिटेबल ब्रॉथ ले लें। अगर वेजिटेबल ब्रॉथ आप बना सकते हैं तो आप घर में भी बना सकते हैं। हम जो है बाजार का यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 कप इसमें ब्रॉथ जाएगा। तो वो जो ब्रेड क्रम्स की तरह की जो स्टफिंग बॉक्स में आती है वो इससे मॉइस्ट हो जाएगी। जब अच्छी मॉइस्ट कंसिस्टेंसी हो जाए तो वो रेडी है। अब दूसरा कप भी हमने ब्रॉथ का डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखें ये कंसिस्टेंसी होनी, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ चिकन भी रेडी है। चिकन के अंदर जो होल था उसमें स्टफिंग हमने फिल कर दी है। आपको मैंने जो स्टफिंग बना के दिखाई थी। अब इसको किसी धागे की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे।
अली वैसे ही सूचर का काम उन्हें बहुत अच्छा आता है, बीइंग अ डॉक्टर, तो वो इसको सूचर लगा रहे हैं और फिर उसको हम इस तरह से डिश में लगा देंगे। अब कुछ पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज हमने काट लिए हैं, इसमें ऑलिव ऑयल drizzle करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और ये भी इस डिश के चारों तरफ हम लगा देंगे। जब चिकन पकेगी तो ये भी साथ साथ पक जाएंगे और ये खाने में बहुत मजे के लगते हैं। तो जरूर आप इस तरह से इसको डिश के इर्द गिर्द लगा लें। जो भी सब्जियां आपको पसंद है आप अपनी मर्जी की सब्जियां लगा सकते हैं। बाज लोग सेलेरी भी इसमें काट के डालते हैं। अब ये डिश तैयार है ओवन में जाने के लिए। इसको रैप कर दें किसी फॉइल से। अब जो बाकी स्टफिंग थी वो एक डिश में हम उसको स्प्रे करके और लगा रहे हैं, तो हम इसको भी बेक करेंगे उसी टेम्परेचर पे जिस पे हम चिकन करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डाल दिया। अब हम चिकन को ओवन के अंदर डालेंगे और इसको बेक करेंगे 360 टेम्परेचर पे फॉर 2 to 3 आवर्स। बीच बीच में हर घंटे आप इसको निकाल के चेक करेंगे और इस पे ऑलिव ऑयल या ब्रश करेंगे ताकि इसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहे और बहुत अच्छा रोस्ट हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपको 2 से 3 घंटे मैंने कहा है तो आप उसको भूल जाए, नहीं, आपको हर घंटे इसको निकाल के चेक करना है। ठीक है, बटर मेल्टेड बटर जो है वो अली लगा रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। 2.5 आवर के बाद हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। इसकी आप शक्ल देख सकते हैं, कितना अच्छा गोल्डन इसका कलर है। ये स्वीट पोटैटो का जो स्वीट डिश है वो भी तैयार है, बेक पोटैटोज भी तैयार हैं, हमारे ग्रीन बीन कैसरोल भी तैयार हैं, और ये सब डिशेस जो हैं हम डिनर में सर्व करेंगे। और देखें बेक पोटैटो कितना अच्छा बेक हुआ है। मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ। ये देखिए, बेक पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों बहुत अच्छे बने। साथ में मैंने सैलेड भी बना दी थी, इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। और साथ में ये जो है मिक्स वेजिटेबल्स हैं। अब देखिए, मैं आपको स्वीट पोटैटो कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें, ये देखिए कितना सॉफ्ट और धुएं से भरपूर। इसमें आप बटर और सावर क्रीम लगा के भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। अब अली जो हैं माशाल्लाह से वो चिकन को काट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक बहुत अच्छा बन गया है और मैं इसके अभी पीसेस करके आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ थैंक्सगिविंग का डिनर 4 बजे शुरू हो जाता है। बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि मामा अब आप कैमरा बंद करें और हमें खाने दें। ये देखिए कितना सॉफ्ट आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का चिकन बन के तैयार हुआ है। अच्छा, स्वीट पोटैटो भी बहुत ही लाजवाब थे, मुझे बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार लगते हैं। ये मेरी फेवरेट डिश होती है थैंक्सगिविंग पे। आप भी ज़रूर तैयार करके और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.